अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप लोग? सब खैरियत से हैं? आ, यार जो लोग मेरा चैनल फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं ज़्यादा ये मतलब क्रिकेट पे ही बात करता हूँ और सियासत वगैरह से मैं दूर ही रहता हूँ इस चैनल पे। लेकिन मतलब ये जो पहलगाम का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से एक एंटी पाकिस्तान वेव चला हुआ है इंडिया में, विच इज़ लाइक अंडरस्टैंडेबल। मतलब जो लोग मैटर करते हैं इंडिया में इस वक्त, मतलब जिनकी आवाज़ सुनी जाती है, वो जज, ज्यूरी, एक्सिक्यूशनर सब खुद बने हुए हैं। पर उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है वो तो सबके सामने ही है, तो मैं उस पे ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि जो राजीव शुक्ला साहब है, जो कि एक बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है इंडिया में और बीसीसीआई में, वो बार बार जो है पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट रिलेशंस के हवाले से जो है वो बयानात दे रहे हैं। और बयानात क्या दे रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जी, मतलब पहले उन्होंने कहा कि जी कि पाकिस्तान कि इंडिया पाकिस्तान से नहीं खेलेगा क्रिकेट, बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलेगा। तो ये तो कोई नई बात नहीं थी, इसलिए क्योंकि 2007 से इंडिया ने हमसे टेस्ट मैच नहीं खेला है। वो जो 2008 में मुंबई का जो बड़ा वाक़या हुआ था, उसके बाद से इंडिया ने जो है बायलैटरल टाइज तोड़ दिए थे पाकिस्तान से और टेस्ट मैच नहीं खेलना बंद कर दिया था। 2012-13 में एक वनडे सीरीज़, शॉर्ट वनडे सीरीज़ हुई थी, सपोज टू बी अ गुडविल सीरीज़ इन इंडिया। उसके बाद से तो कोई बायलैटरल क्रिकेट हुई नहीं है पाकिस्तान इंडिया की। तो मतलब ये मुझे समझ में नहीं आया शुक्ला साहब का कि कहने की ज़रूरत थी क्या? मतलब जब क्रिकेट हो ही नहीं रही है मतलब पिछले 13 साल से जब क्रिकेट हुई नहीं है पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल कोई भी, तो आप उसको फिर रिपीट क्यों कर रहे हैं? फिर चला, जब उन्होंने ये बात कही तो फिर आपको पता ही है कि इंडियन मीडिया तो इंडियन मीडिया है, वो शुरू कि जी वो बीसीसीआई ने आईसीसी को लिख दिया है कि पाकिस्तान को सेपरेट ग्रुप में रखा जाए आईसीसी इवेंट्स वगैरह में। अब उस पर शुक्ला साहब ने कहा कि नहीं जी, हमने ऐसा कोई लेटर नहीं लिखा और ये सब कैसा रहा है, और हम तो अपनी हुकूमत की पॉलिसी फॉलो करते हैं, जो भी हुकूमत कहेगी हम उस पॉलिसी को फॉलो करेंगे। तो भाई शुक्ला साहब, बात यह है कि जो भी आपकी हुकूमत की पॉलिसी है, आप पहले ही कह देते हैं कि भाई हम हुकूमत की पॉलिसी फॉलो करेंगे, दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड के मतलब पहलगाम के वाक़े के बाद सभी बोल रहे हैं तो आपको भी बोलना ज़रूरी था, लेकिन स्टेटिंग द ऑब्वियस और फिर उसके बाद खुद अपने लिए मुश्किलात पैदा करना इस सेंस में कि मतलब बायलैटरल सीरीज जब वैसी नहीं हो रही के साथ, तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। दूसरा, आईसीसी इवेंट का जो ताल्लुक है, वो तो बायलैटरल ना होने के बाद भी इंडिया खेल ही रहा है पाकिस्तान से आईसीसी इवेंट्स में। आप अगर ये भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में नहीं रखो आईसीसी के इवेंट में, क्या गारंटी है कि पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल में टाकरा नहीं होगा या फाइनल में टाकरा नहीं होगा? कीपिंग इन माइंड कि इंडिया इज़ होस्टिंग नंबर ऑफ आईसीसी इवेंट्स इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, और पाकिस्तान ने क्लियर एक जो बायलैटरल इनकी जो मतलब ये क्या कहते हैं अपना जो एक अग्रीमेंट है पाकिस्तान इंडिया का आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी से पहले का, उसके तहत तो पाकिस्तान ने वैसे भी इंडिया में खेलना नहीं है। तो वाई स्टेट द ऑब्वियस यार, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब जब वक्त आएगा, वो अब होना है एंड ऑफ द ईयर, जब वक्त आएगा उस पर देख लेंगे भाई, अगर इंडिया ने नहीं खेलना होगा तो ना खेले पाकिस्तान से। लेकिन इतना आसान तो है नहीं, इसलिए क्योंकि साफ सीधी बात है जहाँ तक आईसीसी इवेंट्स का ताल्लुक है, लाइक आई सेड कि यू डोंट प्ले इन द सेम ग्रुप, बट देन स्टिल यू हैव टू, मतलब देयर इज नो लाइक गारंटी दैट दे वोंट हैव टू प्ले इन द सेमीफाइनल और द फाइनल, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये कि आईसीसी को लेकर, वर्ल्ड क्रिकेट को लेकर बिल्कुल एक डिफरेंट सिचुएशन फेस करता है इंडिया, इसलिए क्योंकि इंडिया के पास पैसा कितना भी हो, इंडिया क्रिकेट में सब कुछ हो, बीसीसीआई बहुत स्ट्रांग हो, सब कुछ हो, लेकिन बल्कि इस वक्त उनका अपना बंदा जय शाह बैठा हुआ है, मतलब हेड ऑफ आईसीसी। लेकिन ऑब्वियसली बात है, यू कांट मतलब ट्राई टू आइसोलेट वन सिंगल कंट्री एंड से कि नहीं जी हम तो इससे नहीं खेलते, तो वो तो हो नहीं सकता, साफ सीधी बात है। तो मतलब शुक्ला साहब कहना क्या चाह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आया। तो बेहतर ये होता है कि भाई ऐसे वक्तों में खामोश रहो यार, चुप रहो, जब वक्त आएगा देख लेंगे क्या होता है। नहीं खेलना होगा नहीं खेलेंगे भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं देख रहा था, मतलब अजीब किस्म की ऑब्वियस स्टेटमेंट्स आ रही है कि जी वो अब पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन कर दिया गया है, पाकिस्तानी आर्टिस्ट नहीं काम कर सकते इंडिया में। अब भाई वो तो 2019 से वैसे ही काम नहीं कर रहे हैं इंडिया में, और मतलब ना फिल्में दिखाई जाती है पाकिस्तान में, ना इंडिया में पाकिस्तानी फिल्में दिखाई जाती है। तो ये कौन कौन सी नई बात है यार, मुझे बता दो। देखें यार, बात यही है कि वाइल वन कैन अंडरस्टैंड कि जाहिर सी बात है झटका लगा है, मतलब इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, उसमें मासूम लोग मारे गए, अपनी जगह ठीक है, वो बिल्कुल वन कैन अंडरस्टैंड एंड वन कैन सिंपथाइज विद द सिचुएशन। लेकिन आई मीन गोइंग ओवर बोर्ड इज समथिंग लाइक आई कांट अंडरस्टैंड यार, मुझे नहीं समझ में आता। ये जो वॉर मॉन्गरिंग चलती है, शुरू हुई खास करके इंडियन मीडिया में, मतलब यार, और यहाँ पर भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में नहीं हो रही, पाकिस्तान में भी कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन यार
बच्चे नहीं हैं यार, हम लोग बच्चे नहीं हैं। मतलब क्या आपने क्या कोई जंग को मजाक समझ के रखा हुआ है? आपने क्या कोई ये कोई खेल है जो आप समझते हैं कि मतलब हर चीज़ पे जंग कर दो, जंग कर दो, जंग कर दो? इतना आसान नहीं है यार। देयर आर सो मैनी कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व इन दिस, द ओवरऑल geographical situation in this रीजन, ऑल दैट, बहुत सारी चीज़ें हैं। और कोई भी यार किसी को भी मतलब शौक नहीं है कि अपना नुकसान कराए और मतलब एक ऐसा मतलब चीज़ें ऐसे हालात पैदा हो जाए कि मतलब जहाँ और मासूम जाए जाने जो है वो ज़ाया हो। तो ये बातें करना, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करो भाई, और जज ज्यूरी बनने की बजाय थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम लो और थोड़ा सा धीरज से काम लो। पाकिस्तान से ना खेलो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, पाकिस्तान वैसे ही सर्वाइव कर जाएगा। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में 8 साल टीमें नहीं आई भाई, 8 से 9 साल टीमें नहीं आई कोई भी यहाँ खेलने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, इंडिया हमसे नहीं खेल रहा है 2012-13 से, यानी कि इतना बड़ा हमारा रेवेन्यू गया। ठीक है, सर्वाइव कर ही रहा है ना पाकिस्तान क्रिकेट, तो कर ही लेगा पाकिस्तान क्रिकेट सर्वाइव यार। लेकिन टू मतलब ये जो नी जर्क रिएक्शंस होते हैं ना, ये कोई मतलब इसका कोई फ़ायदा होता नहीं है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। अब मैं इस पे मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ यार, दिल भी चाहता है बोलने का, लेकिन क्या बोले आदमी। इसलिए क्योंकि आजकल भाई टॉलरेंस लेवल तो है नहीं, सीधी सी बात है। ये सोशल मीडिया ने ऐसे ऐसे लोगों को ज़बान दे दी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी के पास भी टॉलरेंस लेवल नहीं है, चाहे इंडिया हो या चाहे पाकिस्तान हो। फजूल बातें आप करवा लो लोग, यानी कि मैं देखता हूँ कुछ पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, मतलब पाकिस्तान में भी नहीं है, और बाहर बैठ के वो मतलब एगॉन कर रहे हैं कि चलो जी इंडिया से जंग करते हैं। अरे भाई तुम तो बाहर बैठे हो, तुम तो मतलब मज़े कर रहे हो, लेकिन इतना आसान है ये सारी चीज़ें? तो बात यह है कि दिल तो बहुत चाहता है बोलने को, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मुझे पता है किसी में यार ना सुनने की बर्दाश्त है, ना कोई समझने की कोशिश करेगा। हर आदमी अपने तरीके से, बस वो एक जो रट लगी रहती है। लोग बैठ के मैं देखता हूँ यार चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे ऐसी ऐसी फजूल बातें चल रही है, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कि पाकिस्तान कोई हलवा है। ऐसा नहीं है यार, हर मुल्क की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। ऐसा नहीं होता यार, ठीक है सारे मुल्क सब खामियां हर जगह होती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप किसी को भी इतना रन डाउन करने की कोशिश करो। तो ये शुक्ला साहब ने जो कोशिश की कि मतलब अपना मतलब पार्ट प्ले करने की कि जी हम क्रिकेट भाई नहीं खेलना मत खेलो, मैं फिर कहता हूँ नहीं खेलना मत खेलो, ख़त्म करो बात को यार, सर्वाइव कर ही जाएगा पाकिस्तान, पहले भी किया अब भी सर्वाइव कर जाएगा। दूसरी बात ये कि यार ये जो केन विलियमसन साहब आए हैं कराची किंग्स से खेलने के लिए, एक तो हमारे लोगों को अब ये समझ में नहीं आएगी कि यार ये जो मतलब फॉरेनर्स होते हैं, ये यार ये बड़े मतलब ये अपना काम निकालते हैं। ये चाहे आईपीएल में जाए, किसी फॉरेन लीग में जाए, इनको साइकी पता है यहाँ के सब कॉन्टिनेंट के लोगों की। और साइकी क्या है, दे हैव रेड द साइकी वेरी वेल। बस तारीफ़ करो तो खुश, हम सब खुश हो जाते हैं कि जी वो फॉरेनर ने तारीफ़ की है जी हमारी, इसलिए हम बहुत अच्छे हैं। अब केन विलियम साहब का कोई इंटरव्यू चला है एक, उसमें मतलब बाबर आजम भी अच्छे हैं, कैसे बोलते हैं शाहीन शाह अफरीदी भी बहुत अच्छा है, हारिस रऊफ भी बहुत अच्छा है, रिजवान भी बहुत अच्छा है, T20 में सब अच्छा है पाकिस्तान क्रिकेट में। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की मतलब इस वक्त मैं क्या कहूँ कि जिस खड्डे में इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट गया हुआ है वो सबके सामने है भाई। पिछले 2 साल से 2.5 साल से जो पाकिस्तान क्रिकेट का असर हुआ है, लेकिन केन विलियम्स साहब आपकी नज़र में सब अच्छा है, इसलिए क्यों उनको कोई परवाह थोड़ी है यार। वो आए कराची किंग्स से खेलने के लिए, 1-2 मैचेस शायद वो खेल ले तो खेल ले, उनकी बड़ी मेहरबानी। उसके बाद उन्होंने अपना पैसा पकड़ना है और निकल लेना है, ख़त्म की बात। डज ही मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट, डज ही रियली इवन मीन व्हाट ही सेइंग? आप बाबर आजम की, ये मैं देखता हूँ कि ये जो पीआर चलती है बाबर आजम की तरफ से, उनके लोग जो चलाते हैं कि जी केन विलियमसन ने तारीफ़ कर दी, फलां ने तारीफ़ कर दी। अबे किसी के तारीफ़ करने से कुछ नहीं होता भाई, आप अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करो, परफॉर्म करके दिखाओ, तो कोई तारीफ़ करे ना करे, आपका मुल्क के लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, ख़त्म हो गई बात यार। ब्रांड है, ये है, वो ब्रांड को हमने क्या अचार लगाना है भाई? हमें तो जीत चाहिए भाई, आप हमें जिताओ मैचेस, ख़त्म, हम खुश है यार। जिस ज़माने में बाबर आजम मतलब अपने पीक पे बैटिंग कर रहा था, जिता रहा था मैचेस पाकिस्तान को, सब खुश थे, सब उसकी तारीफ़ें कर रहे थे, सब कर रहे थे। तो केन विलियमसन के कहने से क्या फ़र्क पड़ जाना है भाई? मुझे बता दो, केन विलियमसन ने ये कहा, केन विलियमसन ने कहा, सब पीआर एक्सरसाइज और कुछ नहीं है यार, सब बेकार बातें हैं। रही अपना एज यूजुअल पीएसएल में आप सुन रहे हैं कि जी कुछ मैचेस जो है वो आगे पीछे करने के मूड में है पीसीबी। उन्होंने शायद मुल्तान सुल्तान को इन्फॉर्म किया कि ये आपके जो मैचेस हैं मुल्तान में वो हम शिफ्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद फिर उन्होंने कहा नहीं अभी रुक जाएं। तो मतलब यार ये जैसा मैं हमेशा कहता हूँ ना कि ये लेवल है हमारी गवर्नेंस का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, साफ सीधी बात है, इसीलिए लोग इतना बोलते हैं। बाकी आईपीएल में आज मैच हुआ जी, और मुंबई इंडियंस ने मतलब क्या इसको बोलते हैं 54 रन से जो है लखनऊ सुपर जायंट्स को जो है वो मात दी है। लेकिन यार मैं इसमें जो मतलब मेरे लिए जो सबसे कंसर्न का जो मकाम था वो ये था
कि विल जैक्स को बॉलिंग के लिए लेके आया हार्दिक पांड्या, ठीक है। अच्छा, उस वक्त तक लाइक मिचेल मार्श वाज बैटिंग विथ व्हाट यू कॉल इट दिस फेलो निकोलस पूरन, एडम मार्कम आउट हुआ था। अच्छी पोजीशन थी, पावर प्ले में 60 रन कर दिए थे, मतलब चेसिंग 216। दे हैड लाइक लखनऊ सुपर जायंट्स हैड मेड 60 इन द पावर प्ले जब पावर प्ले ख़त्म हुआ, ठीक है। पूरन वाज बैटिंग वेरी वेल। उसने जो लास्ट ओवर था पावर प्ले का उसमें उसने खूब फेंटी दी भाई, दीपक चार को 3 छक्के लगा दिए उठा के, बहुत ही प्यारे शॉट्स खेले यार। दो तो उससे जो मतलब ऑर्सिड ऑप्शन की गेंदों को जो उसने ऐसे काफ किया है ना, शेयर पावर एंड टाइमिंग, जो मतलब बैकवर्ड पॉइंट पे छक्के गए, फिर एक सीधा छक्का दे दिया, चलो हो गया। अब उसके बाद जी विल जैक्स को लेके आए बॉलिंग करने के लिए, हार्दिक पांड्या लेके आया क्योंकि लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहा था सामने। निकोलस पूरन इतना सेट हो चुका है, ठीक है, उसके तकरीबन कोई मेरे ख्याल से उस वक्त वो बैटिंग कर रहा था 27 पे 15 गेंदों पे 27 किया था, ठीक है। उसको नज़र ही नहीं आया कि पीछे सूर्या कुमार खड़ा हुआ है, मतलब लॉन्ग ऑन की साइड में, मतलब ही डिडंट इवन नो दैट देयर वाज अ फील्डर स्टैंडिंग देयर। द फर्स्ट बॉल ही फेस फ्रॉम विल जैक्स, ही हिट इट स्ट्रेट, ही वाज ट्राइंग टू हिट अ मतलब 6 और वॉट एवर। बात ये थी कि वो बॉल इतनी फ्लैट थी कि वो मतलब बड़ा मुश्किल था उसको जो है मतलब टू गेट इट हाई। और सूर्या कुमार यादव ने बड़ा इजी कैच ले लिया। उसके बाद जब आउट हो गया तो फिर वो इशारा कर रहे हैं मिचेल मार्श को, पूरन साहब, कि यार मैं तो फील्डर पता ही नहीं था वो पीछे खड़ा था, वो थोड़ा इधर था, वो थोड़ा उधर था। अबे भाई, तुम प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, तुम्हें नज़र नहीं आता कि बॉल खेलने से पहले कि कौन सा फील्डर कहाँ खड़ा हुआ है। अच्छा जी, अब ले जी ऋषभ पंत साहब आए बैटिंग करने के लिए, कप्तान है लखनऊ सुपर जायंट्स के, एक बड़ा नाम इंडियन क्रिकेट का। ठीक है यार, बुराई फॉर्म सबके साथ चलती है, मैं भी मानता हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन आई मीन यू डोंट ऐड टू योर मिजरीज यार बाय प्लेइंग स्टूपिड शॉट्स। पहला उसने मतलब एक शॉट खेला, वो तो चलो हो गया, चौका हो गया, ठीक है, कोई मसला नहीं। दूसरा शॉट रिवर्स खेल रहा है यार, मतलब विल जैक्स की गेंद पे, और मतलब देख रहा है कि फाइन लेग पे भी एक फील्डर खड़ा हुआ है, उसके साथ भी एक फील्डर खड़ा हुआ है सर्कल के पास ही, और सीधे उसने उठा के लॉली कैच मतलब डॉली कैच दे दिया उठा के ऋषभ पंत ने। ओनली द सेकंड बॉल एंड ऑन द फर्स्ट बॉल ही हैड गॉट अ 4, यानी कि विल जैक्स इन 1 ओवर हैड डिसमिस टू ऑफ द मेन बैट्समैन, पूरन एंड ऋषभ पंत। खत्म, वहाँ से कहानी मुक गई अपना लखनऊ सुपर जायंट्स की। तो मुझे समझ में नहीं आया कि यार ऋषभ पंत करना क्या चाह रहा था, मतलब ऐसी फर्स्ट बैटिंग, ऐसी मतलब गेम अवेयरनेस, तो भाई इस तरह तो कभी भी अपने मतलब बुरे फॉर्म से निकलेगा नहीं, साफ सीधी बात है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। बट अ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग द वे ही बैटेड, ऑल्दो आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ ऋषभ पंत। उसके बाद आयुष बदूनी ने 35 किए 22 बॉल्स पे, डेविड मिलर ने 24 किए 16 गेंदों पे। अब ये बदूनी जो है ना, ये कंसिस्टेंटली रन्स तो कर रहा है, बट ही इज़ नॉट द सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु यू एक्सपेक्ट कि ये आपको मतलब मैच जिताएगा एंड तक ले जाके। ये मतलब कंट्रीब्यूट करता है, यूजफुल प्लेयर है, ही विल गिव यू अ गुड पार्टनरशिप, ही विल गिव यू सम वैल्यूएबल रन्स, बट ही इज़ नॉट अ फिनिशर यार। तो वही हुआ, ठीक है। बुमराह साहब ने आके काम उतार दिया, कैसे बोलते हैं, मिलर को भी आउट किया, समत को भी आउट किया, बोल्ट ने जो है बदूनी को आउट किया, और 161 पे ऑल आउट हो गई लखनऊ सुपर जायंट्स। तो दिस वाज अ वेरी पोर शो फ्रॉम लखनऊ सुपर जायंट्स एट द वानखेड़े, एंड आई थिंक दे रियली नीड टू नाउ सिट डाउन एंड वंडर के हमने क्या गलत किया है। बुमराह लाइक फिनिश्ड विद 4 विकेट्स फॉर 22। बुमराह के आने से मुंबई इंडियंस को बहुत फ़र्क पड़ा है भाई, साफ सीधी बात है कि मतलब ही प्रोवाइड्स दैट दोज ओवर्स विच चेंज द शेप ऑफ अ गेम। व्हेन मुंबई वर पुट इनटू बैट एज यूजुअल, सूर्या कुमार यादव ने फिर एक बड़े अच्छे 50 किए, 54 फ्रॉम 28 बॉल्स। उसने नीचे से नमन धीर ने और उसने कॉर्बिन बॉश को आज खिलाया इन्होंने मतलब कैंप इनिंग्स खेली 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से, और देन रिकल्टन ऑल्सो गॉट 58 फ्रॉम 32 बॉल्स, तो दे डिड वेरी वेल वाइल दे वर बैटेड। विल जैक्स ने भी 29 के 21 बॉल्स से, तो वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव विन फॉर मुंबई। फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स आई थिंक, एंड फॉर इंडियन क्रिकेट द गुड न्यूज़ इज़ दैट मयंक यादव की आज हमने वापसी देखी, और इसने 4 ओवर में, एक तो उसने पहला ओवर कराया, उसके बाद इसने 4 ओवर में 40 रन देके 2 विकेट लिया, दोनों अच्छी विकेट्स ली इसने, रोहित शर्मा की भी ली और उसकी भी ली हार्दिक पांड्या की। लेकिन इस पर बड़ी बात हो रही है कि भाई ये मतलब वापस तो आ गया है मयंक यादव, लेकिन 142 से ज़्यादा ये बॉलिंग नहीं कर पाया, मतलब ही वाज नॉट बॉलिंग एट द सेम पेस, और दिस इज़ अ बॉलर हु हैज़ क्लॉक्ड 156 क्लिक्स पर आवर, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है 142 के हिसाब से बहुत कम है। लेकिन आई थिंक ये सही बिल्कुल स्ट्रेटजी है, ही इज़ कम बैक आफ्टर मतलब 6 months नियरली, आउट विद अ बैक इंजरी देन अ टोनेल इंजरी, मतलब लास्ट अक्टूबर का पहला मैच खेल रहा है, ठीक है। एंड कीप बेयर इन माइंड कि मयंक यादव को अभी भी, जब ये लास्ट ईयर आईपीएल में आया, बड़ा अच्छा इसका इम्पैक्ट हुआ, लेकिन
ही हैज़ जस्ट प्लेड वन फर्स्ट क्लास मैच, तो इसको अभी इतना एक्सपोजर नहीं है लंबे स्पेल्स करने का, तो ही मोस्टली बोल्ड स्लोअर वन स्लोअर है। आज भी उसने जो शर्मा को आउट किया, रोहित शर्मा को, वो भी स्लोअर वन पे की, लेकिन शर्मा साहब उसको 2 दफ़ा 6 के लिए पुल कर चुके थे, लेकिन ही बोल्ड वेल, ही बोल्ड वेदर हिमसेल्फ, एंड आई थिंक इट वॉज अ गुड कम बैक फ्रॉम मयंक यादव, एंड वी विल सी पेस इंक्रीज एज द टाइम गोज। आज अनफॉर्चुनेटली दिग्वेश राठी का अच्छा दिन नहीं था, 48 रन दिए उसने 4 ओवर में, तो ही डिडंट हैव अ वेरी गुड डे। मोस्ट ऑफ दी लाइक व्हाट यू कॉल इट बॉलर्स डिडंट हैव अ गुड डे फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। फिर आपसे रात को मैचेस होंगे तो फिर वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही है जी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम इट हैज़ द चैनल ग्रो, एंड प्लस योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। सो टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।